प्रकाशित होने पर तुरंत ही उसकी विवेचना और टिप्पणी करना एक उसी प्रकार का है जैसे बच्चा पैदा होने के बाद उसके पेरेंट्स को ये बताना इसकी नाक इस पे गई है, इसका कान इस पे गया है, इसका ये है वो उस पे लग रहा है। कोई भी उसकी पूर्ण पर्सनालिटी को नहीं बताता। अभी इसके शीर्षक में लेकर के विवेचना की इन्होंने क्यों लिखा बिखरता घोषणा। एक्चुअली क्या है, हमसे पहले वाली पीढ़ी और हमारी पीढ़ी ये दोनों ही इस बिखराव से बहुत डरे हुए हैं। घोषणा हमने सबने बनाया, हमारे पिताजी ने बनाया, तो जब बनाया तो 5 भाइयों को सोच के बनाया था। और जब रहने का समय आया तो उसमें से 2 बचे थे, 3 कहाँ उड़ के चले गए कहीं पता नहीं। आज हमने भी अपना मकान बनाया, बच्चे अपने अपनी नौकरी के लिए घर छोड़ के चले गए, घर में बुढ़ा बुढ़ी बैठे हुए। तो ये जो बिखराव का डर है हमारे अंदर, वो हमारी भावनाओं के अंदर भी आता है। फिर जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम उसको, जैसा कि मिसेस राव ने भी कहा, कि हम उनको लेखिका के तौर पर नहीं समझ सकते, क्योंकि हम वो नहीं। हम किसी भी चीज को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो हमारी सोच है, जो हमारा अपना परसेप्शन है, हम उसके आधार पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक किताब, एक पुस्तक में उसके अच्छे लगने या नहीं लगने, ये भी आपके अंदर की भावनाओं पर है। आप किस परिवेश में रह रहे हैं, आप किस परिवेश में बड़े हुए हैं, आपके आसपास की परिस्थिति कैसी है, आप उस आधार पर फिर उस लेखिका का, जिसका कि परिवेश आपसे नहीं मिलता है, आप उसकी विवेचना करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि सही नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी इतना तटस्थ नहीं हो सकता है कि उसके अंदर के अपने विचार जब वो विवेचना करे तो ना निकल के आए सामने। वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं होता, मेरे परिवार में तो ऐसा नहीं होता, नहीं मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं है, ये बाहर वाली घर वाली कहीं और होती है। ओ कुत्ता, वो डॉग लवर्स, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया डॉग लवर्स नहीं होने चाहिए। तो हर आदमी अपने विचार से सोचता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब भी कोई पुस्तक आप पढ़ें और वो आपको सोचने पर विवश करे, चाहे आपके अंदर किसी भी तरह के विचार आए उसको पढ़ के, तो वो लेखक वो सफल माना जाए। यहाँ पर बैठ करके हम उसकी बतियां नहीं उधेड़ सकते। हमें जो है एक तटस्थ रूप से जो भी उनकी मन की स्थिति उन्होंने, क्योंकि हर आदमी चाहे कविता लिखता हो, कहानियां लिखता हो या उपन्यास लिखता हो, वो एक अपने विचार से सारी चीजों को गढ़ता है। वो कहना चाहिए कि वो 9 महीने तक जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, जब किताब बनती रहती है तो वो किताब भी उसी स्थिति में होती है और उसमें माँ के संस्कार जाएंगे ही जाएंगे। और वो अभिमन्यु पैदा होगा और जब आप उसको पढ़ करके या पढ़ करके उसको समझेंगे तब उसका क्या असर आपके ऊपर पड़ता है, वही उस लेखिका या लेखक की सफलता है। तो मैं समझता हूँ कि इतना महान प्रयास जो भी हुआ है उस पर हम अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं